मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 2 हिस्ट्री। अब तक जो लास्ट वीडियो मैंने आपको सेंड की थी उसमें हम चोलास के बारे में पढ़ रहे थे। चोलास के बारे में अब हम चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क किस तरह से अंजाम देते थे। किंग एंड द मिनिस्टर्स। द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट। उस वक्त क्योंकि किंगशिप थी, बादशाह थी, तो जो किंग होता था वो कौन होता था? स्टेट का हेड होता था। ही डिस्चार्ज ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अदर हाई ऑफिसर्स। वह अपनी सारी ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसकी मदद से पूरा करता था, अंजाम देता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हाई ऑफिसर्स की मदद से। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोलास प्रूव दैट their system of administration was highly organized and efficient. द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास। जब हम चोलास के इंस्क्रिप्शन को देखते हैं तो वही साबित करता है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड था, यानी कि चोलास अपना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बहुत केयरफुली और सिस्टमेटिक वे में करते थे। अपार्ट फ्रॉम द रूलर देयर वाज अ मिनिस्ट्रियल काउंसिल। रूलर के साथ साथ क्या होती थी वहाँ? उनकी एक अपनी मिनिस्टेरियल काउंसिल होती थी एंड एन ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज स्टाफ होता था। यानी कि वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का मतलब है कि वो लोग कौन होते थे? वेल ट्रेंड होते थे, यानी कि उस जिस पर्पज़ से उन्हें रखा जाता था वो उस काम को करने के मास्टर होते थे। द रूलर मेंटेन हाईली क्वालिफाइड लोग होते थे ये। The ruler maintained close contact with the council of minister and royal tours contribute to the efficiency of administration। और जो रूलर होते थे यानी कि किंग होते थे वो इन लोगों के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कांटेक्ट में रहते थे और उनको काम करने के लिए किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को करनी है, उनको किस तरह से अंजाम देना है, ये सारी डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन किंग या रूलर के ज़रिए उनको मिलती थी, जिनको वो फॉलो करते थे। द ऑफिसर्स वर पेड बाय लैंड असाइनमेंट। ऑफिसर्स को क्या दिए जाते थे? लैंड असाइनमेंट। दे वर ऑनर्ड एंड एनकरेज बाय द कन्फरिंग टाइटल्स। इसके अलावा उनको इज्जत के तौर पर, हौसला अफजाई के तौर पर उनको एनकरेज करने के लिए, उनके काम के लिए उन्हें टाइटल्स दिए जाते थे। द हायर ऑफिशियल्स एंजॉय द टाइटल ऑफ पेनंदराम। जो हायर ऑफिशियल्स होते थे उनको पेनंदराम का टाइटल दिया जाता था। द लोअर वन सिरुताराम, और जो लोअर होते थे उनको सिरुताराम का। द चोलास आल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड। चोलास क्या बनवाए थे उन्होंने, यानी कि रोड वगैरह विद द हेल्प ऑफ इन ट्रेड विद, जिसकी मदद से तिजारत, कॉमर्स और कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प हुई थी। यानी कि ये क्या, इससे रोड वगैरह इससे पता चलता है कि इनके ज़माने में कितनी तरक्की हुई। रेवेन्यू कहते हैं टैक्स को। रेवेन्यू वाज ड्राइव मेनली फ्रॉम द लैंड एंड कलेक्टेड इन अ काइंड और इन कैश और इन बोथ बाय द विलेज असेंबली। जो टैक्स होता था वो ज़मीन से लिया जाता था, कैश की फॉर्म में भी लिया जाता था, और इन बाय द, या फिर जो विलेज असेंबलीज होती थी वो भी कैश कलेक्ट कर सकती थी। लैंड वाज पजेस्ड बाय इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। लैंड किसके जरिए, किन के पास होता था? इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़ के पास। द स्टेट शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। और स्टेट का उस लैंड रेवेन्यू में एक जो भी हिस्सा था वो फिक्स्ड था। कितना था? 1/3 ऑफ प्रोड्यूस आफ्टर एन एलाबोरेट लैंड सर्वे इन द टाइम ऑफ राजा राजा वन। राजा वन के टाइम में ये जो स्टेट का जो लैंड में शेयर था वो फिक्स कर दिया गया था। कितना था? 1/3। देयर वर पीरियडिकल रिवीजन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑफ द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा इसका पीरियडिकल रिवीजन किया जाता था। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड ऑफ द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी किस तरह से लैंड से हमें टैक्स अदा, जो लैंड ओनर है उनसे किस तरह से टैक्स लेना है। अदर सोर्स ऑफ पब्लिक इनकम वाज द कस्टम। दूसरे सोर्स क्या थे? कस्टम, टूल्स, टैक्सेस एंड वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशंस, माइंस, फॉरेस्ट एंड साल्ट पैंस। तो ये सारे बाकी यानी कि दूसरे वो ज़राए थे जिनके ज़रिए से पब्लिक मतलब जिनके ज़रिए से पब्लिक से टैक्स लिया जाता था। आज भी इस तरह से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, हम सब लोग टैक्स पे करते हैं। चोलास के हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी वाज इंश्योर्ड बाय द स्पेशल अटेंशन गिवन टू द इरिगेशन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल अथॉरिटीज़। एग्रीकल्चर पर, यानी एग्रीकल्चर जो वर्क है उस पर भी लोगों ने काफ़ी अटेंशन दी थी।
टू इरिगेशन बाय गवर्नमेंट एज वेल एज यानी कि लोकल अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी अटेंटिव थे। विलेज असेंबलीज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टैंक्स इन गुड कंडीशन, और जो विलेज असेंबलीज होती थी उनका क्या काम था कि टैंक्स वगैरह को मेंटेन करना फॉर रिक्लेमिंग फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड, और जो वेस्ट लैंड होता है, जंगल होते हैं, उनको दोबारा से एग्रीकल्चर के लिए तैयार करना। द चोलाज स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ बिल्डिंग, चोलाज क्या करते थे, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी अमाउंट में वो पैसा खर्च करते थे किस पर, ऑन बिल्डिंग, कैनल्स के बनवाने में, टैंक के बनवाने में, डैम और वेल्स यानी कुओं को खुदवाने में, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा वो अटेंटिव थे और उनका बहुत ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेशन था एग्रीकल्चर की तरफ। राजा राजेंद्र वन डग एन आर्टिफिशियल लेक नियर हिज न्यू कैपिटल, राजेंद्र वन जो चोला किंगडम के बहुत पावरफुल किंग थे, उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक को बनवाया था, कहाँ पर, अपनी जो उनकी नई कैपिटल थी गंगाईकोंडा चोलापुरम में, उसके करीब क्या बनवाई थी, आर्टिफिशियल लेक। किस लिए, ताकि जो एग्रीकल्चर है उसको सही मात्रा में यानी कि खेतीबाड़ी के लिए किसी भी तरह की कोई पानी की कमी ना हो। आर्मी, द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ एलिफेंट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री, आर्मी इनकी जो फौज होती थी उसमें हाथी, कैवलरी, इन्फेंट्री सब, यानी कि आर्मी क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, एक बहुत वेल इक्विप्ड आर्मी इन लोगों ने मेंटेन कर रखी थी। अटेंशन वाज गोइंग टू ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन ऑफ द कैंटनमेंट्स, और ये बाकायदा इस अपनी आर्मी जो उन्होंने तैयार करी थी उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, एक डिसिप्लिन था आर्मी के अंदर। इट वाज कंपोज चीफली ऑफ कैकुलाज मैन विद स्ट्रॉन्ग आर्म, कैकुलाज कौन होते हैं, वो लोग, वो ऑफिसर्स, वो फौजी जिनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्म्स हथियार हों और जिनको चलाने में वो काफ़ी एक्सपर्ट हों। सिंगंदर स्पीयर विल्डर्स, द कमांडर्स एंजॉय द रैंक ऑफ नायका, सेनापति और महादंदा नायका। द चोला अंडर राजा कंट्रोल द कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल, चोलाज ने अपनी इसी आर्मी की मदद से काफ़ी बड़े बड़े इलाकों को कंट्रोल में कर लिया था, जैसे कि कोरोमंडल, मालाबार कोस्ट और बे ऑफ बंगाल। हम सब जानते हैं कि आर्मी जो होती है, अगर हम अभी मौजूदा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को देखें, जब तक कि किसी भी गवर्नमेंट के पास या राजा के पास या रूलर के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं होगी, वो अपना राज्य या अपना साम्राज्य एक अच्छी तरह से नहीं चला सकता है। इसी तरह चोलाज ने भी एक बहुत अच्छी वेल इक्विप्ड आर्मी मेंटेन कर रखी थी। तो ये आपका आर्मी तक हो गया। आपके जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। यहाँ तक सब बच्चों को अच्छी तरह से समझ लेना है। थैंक यू।